हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एचपीसीएल के द्वारा बम्पर भर्ती का ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के पदों के लिए वैकेंसी रहेगी। जैसे कि टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी रहेगी, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है और भी अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे रहेंगे। एंड यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है वो उसको अप्लाई कर सकता है। यदि आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है बीए बीकॉम बीएससी या फिर अगर आप 12वीं पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहेगा 7 लाख रुपए पर एनुअल स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे विदाउट गेट स्कोर कार्ड आपका सिलेक्शन होगा। डायरेक्टली आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। 900 प्लस लाइक आपको करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये रहेगी यहाँ पे एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड के द्वारा। और ये जो कंपनी है एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड, ये आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। आप एचपीसीएल के अंदर ही काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर देता हूं जल्दी जल्दी कि यहाँ पे आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल है, एमईएम टेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीकॉम बीएससी, बीबीए, बीसीए, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। 1 रुपया भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना है। अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका डायरेक्टली ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर, उसको डाउनलोड करना है और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताए गए हैं वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ, वहाँ पे फिर आपको भेज देना है। ठीक है, तो कैसे आपको वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहेगा ऑफलाइन वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पहले आपका मैनेजमेंट, नॉन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। लगभग इसके अंदर आपका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो यहाँ पे 3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे 5-6 साल तक और। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैलरी बढ़िया, 1 रुपया भी पे नहीं करना है तो उसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर वैकेंसी है तो ये सारी वैकेंसी है जिसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस मांगा है, जिसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं
कुछ वैकेंसी के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। अगर आपने बी.टेक कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए, जिसमें यहाँ पे रहेगा बी.टेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या फिर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगली वैकेंसी रहेगी मैकेनिकल के अंदर, जिसमें अगर आपने बी.टेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे मैकेनिकल में, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अगली वैकेंसी ये भी आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एमबीए कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी रहेगी आपकी सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है सेफ्टी के अंदर, या फिर डिग्री डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, और आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपके पास सेफ्टी का कोर्स है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने एमएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है या फिर बी.टेक कर रखा है बायोटेक में, या फिर बीएससी कर रखा है बायोटेक में, या फिर बी.टेक कर रखा है केमिकल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कर रखा है एनवायरमेंट में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा शिफ्ट इंचार्ज की पोजीशन। अगली वैकेंसी रहेगी नॉन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो इसके अंदर आपका रहेगा फिटर के पदों के लिए वैकेंसी। आईटीआई के फिटर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के पदों के लिए वैकेंसी है, अगर आपने आईटीआई किया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका डीसीएस ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने 12वीं कर रखा है या फिर जिन्होंने यहाँ पे कर रखा है डिप्लोमा डिग्री, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद आता है यहाँ पे ये भी आपका ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, 12वीं कर रखा है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बॉयलर अटेंडेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे अगर आपने 10वीं कर रखा है और आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टरबाइन ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, अगर आपने 10वीं कर रखा है और उसके साथ साथ अगर आपने आईटी कर रखा है फिटर में या फिर इलेक्ट्रीशियन में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फिटर के पदों के लिए वैकेंसी है, और ये आपका वेल्डर के पदों के लिए वैकेंसी है। आईटी के फिटर में, वेल्डर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट इंचार्ज के पदों के लिए वैकेंसी है, 10वीं कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर अटेंडेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे अगर आपने 12वीं कर रखा है और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका नॉन मैनेजमेंट के अंदर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, तो आप इसको अलग अलग चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी यहाँ पे फार्मेसी वालों के लिए भी निकाली गई है, कंप्यूटर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है कम CSIT में, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी रहेगी ऑपरेटर के अंदर, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका ऑपरेटर है, ये भी आपका ऑपरेटर है, अगर आप 10वीं पास है इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि ये जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका वेल्डर के पदों के लिए वैकेंसी है, आप देख पाएंगे। ये आपका फिटर के पदों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा डिग्री कर रखा है अगर आपने, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी DCS ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है। तो अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे बात की जाए कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज जो काउंट होगा वो आपका 1 जनवरी 2024 तक एक एज काउंट होगा। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 57 साल, और नॉन मैनेजमेंट के अंदर आपका 55 ईयर तक आपको देखने को मिलेगा। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एज यहाँ पे मैच होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिया गया है, ये अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, एकदम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और ध्यान रखिएगा इसी एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे नेगोशिएशन फॉर्मेट दिया है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का प्रिंट आउट निकालना है, इन दोनों को फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको क्या करना है, जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपने उसका जेरॉक्स निकाला, उसके बाद उस पर साइन करना पड़ेगा, वो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया, जिसमें आपके खुद के साइन हो, ठीक है। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट और जो भी आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उन सभी को आपको एक इन्वॉल्व में बंद करना है, और इन्वॉल्व में बंद करने के बाद वहाँ पे जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डाल देना है, और यहाँ पे आपको भेज देना है जो भी इनका एड्रेस है। ये इनका एड्रेस रहेगा पटना का, तो यहाँ पे आपको भेज देना है। 31 जनवरी तक ये पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं अभी तो लगभग 1-2 दिन के अंदर ही पहुँच जाएगा, लगभग 4 दिन लगेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे
भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका इन्वॉल्व है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट रहेगा पहुँचने का वो आपका 31 जनवरी 2024 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्मेट इन्वॉल्व में बंद होके वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट के द्वारा, या फिर आप जो भी पोस्ट करना चाहते हैं उसके द्वारा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा मैनेजमेंट की जो पोजीशन है उसके अंदर आपका यहाँ पे टेलीफोनिक, स्काइप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, और उससे इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात कीजिए नॉन मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन फिर फाइनली आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। इसके अंदर आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इनके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और ये जो कंपनी है HPCL की सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप टॉप पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है 2023-24, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 3-4 साल तक तो आपका परमानेंट जॉब भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे सैलरी बहुत बड़ी है, तो आप इसको अप्लाई कर देना। 1 रुपये भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना, फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। ITI डिप्लोमा, BB टेक और MEM टेक, या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BCom BSc, या फिर आपने 12th कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए साइड में आपको ये दिखेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में, आपके PC में, जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, और उसी नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं और जो नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड के साथ एक एनवलप में बंद करके इनके बताए गए एड्रेस पे आपको भेज देने हैं, जो कि आपका लगभग 31 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। जो भी डेट मेंशन की गई है उस डेट तक पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बाकी जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।